महासंघ जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ का आंदोलन जारी है। सोमवार को कपकोट के पूर्व विधायक ललित फरसवाण, पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र टंगड़िया सहित अन्य ने आंदोलन को समर्थन देते हुए शासन से उनकी जायज डिमांड को पूरा करने की मांग की। पूर्व विधायक ललित फरसवाण ने कहा कि बीते 16 दिन से पूरे प्रदेश में इंजीनियर्स आंदोलन करते हुए धरने पर बैठे हैं। जिलों में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। आपदा काल शुरू होने वाला है, लेकिन प्रदेश सरकार सत्ता मद में चूर है। इंजीनियरों की उपेक्षा की जा रही है। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री राजेंद्र टंगड़िया ने भी आंदोलन को समर्थन देते हुए कहा कि सरकार यदि मांग पूरी नहीं करती है तो कांग्रेस भी इंजीनियरों के साथ सड़कों पर उतरेगी। केपीबी इंटरनेशनल स्कूल मंडल सेरा में नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ। अनुभव करें अपने बच्चों के अंदर सर्वांगीण विकास को केपीबी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। हमको ये हड़ताल का 16वां दिन है और इन 16 दिनों से हम लगातार जो हैं अपने कार्यस्थल से दूर रह कर के यहाँ पे धंधा प्रदर्शन दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी इन 27 सूत्री जो मांग है इस पर किसी भी तरह कोई अब तक शासन स्तर पे या फिर हमारे कहीं सरकार ने अब तक किसी भी तरह कोई इसमें हमको भी विश्वास में नहीं लिया है। और हमारा जो महासंघ है, हमारे प्रांतीय कार्य के साथ निर्देश हैं, जब तक सरकार द्वारा इन 27 सूत्री मांगों पे विचार या हमको किसी तरह की कोई लिखित कार्रवाई नहीं होती है, हम इसी तरह से हम अपना हड़ताल जारी रखेंगे। और चाहे यह आज 16 दिन है या चाहे 20 दिन चले या 30 दिन चले, निश्चित रूप से जो हमारे कार्य क्षेत्र में जो इसका प्रतिफल पड़ रहा है, जो जनता परेशान हो रही है, उसकी समस्त जिम्मेदारी जो है शासन और प्रशासन की तय की जा रही है। ड्यूटी में कनिष्ठ अभियंता हूँ। जैसे कि आपको सब विदित है कि 16 दिन चल रहे हैं हम हड़ताल में बैठे हुए हैं और आपने देखा भी कई विकास कार्यों में भी बाधाएं हो रही हैं। हमें भी बोला जा रहा है कभी प्रधान से या कई जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा हमको बोला जा रहा है काम के लिए, लेकिन मांगे पूरी ना होने की वजह से ये हमारी मजबूरी है यहाँ बैठना। हम ऐसा करना नहीं चाहते। हम भी विकास के चक्र में एक घटक हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ स्टेट का भी विकास हो और हमारे ज़िले का भी विकास हो। इसलिए हम सरकार से मांग भी कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी जो मांगे हैं, और जायज़ मांगे हैं, ऐसा भी नहीं है कि हम कोई नाजायज़ मांगों के प्रति आपको बोला जा रहा है या कहा जा रहा है। बस यही चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी ये मांगे पूर्ण हो जाएं। जैसे कि आपदा का समय भी आ रहा है, उसमें भी हमारी भागीदारी बहुत ही अधिक होती है। तो इसलिए सरकार से निवेदन है, आग्रह है हम सब की तरफ से। हम महिला भी देखा आपने, सुबह से एक मैडम थी, वो अपनी बच्ची के साथ यहाँ बैठी हुई थी, और भी सब जगह कई हर प्रदेश में ऐसा है, महिलाएं बढ़ चढ़ कर इसमें भाग ले रही हैं। तो बस इसी के साथ मैं यही कहना चाहूँगी कि जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी की जाए, जिससे कि हम आगे भी विकास कार्यों में अपनी सेवाएं दे सकें। डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ पूरे उत्तराखंड में अपनी जो 27 सूत्री मांगे हैं उसके समर्थन में हर अपने मुख्यालय पर वहाँ पर धरना स्थल पर बैठे पड़े हैं। आज मैं भी बागेश्वर जनपद के अपने जितने भी डिप्लोमाधारी इंजीनियर महासंघ के हमारे वरिष्ठ जो है इंजीनियर हैं उनके साथ यहाँ पर धरना स्थल पर बैठा हूँ। आदरणीय पूर्व के हमारे दर्जा राज्य मंत्री, पूर्व ब्लॉक प्रमुख भाई राजेंद्र टंगड़िया जी हैं, कुंदन गोस्वामी जी हैं, आदरणीय कैप्टन साहब धाम सिंह गढ़िया जी, उनके साथ यहाँ पर पहुँचा हूँ। मेरा भी समर्थन है, क्योंकि जिस प्रकार से पूर्व में सरकार के समर्थन में एक समिति बनी थी कि इनको हम 10, 16, 28 के हिसाब 26 के हिसाब से 10 साल के बाद 5400 का ग्रेड पे जो है स्वीकृत करेंगे, और उसमें एक सहमति माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी भी गई थी। लेकिन पिछले कई सालों से जब इसमें सहमति नहीं बन पा रही है और वित्त के द्वारा लगातार जो है इन पर कुछ ना कुछ आपत्तियां लगा दी जा रही हैं, वित्त में कोई भार भी नहीं पड़ रहा, उसके बाद भी आपत्तियां लगा दी जा रही है। अब अगला नया वेतन कमीशन लागू होने वाला है, तो इन सब कर्मचारियों को अपने भविष्य की भी चिंता है। और जिस हिसाब से आज के दौर में रोज़गार नहीं मिल पा रहा, उसके बावजूद हमारे कर्मचारी पूरे बागेश्वर जनपद में काम के प्रति दृढ़ संकल्प होकर काम करने की बाध्यता को रख रहे, काम कर रहे हैं। मानसून का सत्र है, प्रशासन को भी सोचना चाहिए, जिला प्रशासन को भी सोचना चाहिए। और मैंने इस समय चीफ सेक्रेटरी महोदय से भी बात करी है और माननीय कपकोट के विधायक जी से भी मेरी फ़ोन में बात हुई है।
जिलाधिकारी महोदय से भी बात हुई है। सबने कहा कि भाई हम चिंतित हैं। आखिर चिंतित होने के बाद अगर इनका समाधान नहीं हो पाए तो फिर कैसे हम लोग समझेंगे कि भाई इनके बिंदु पर सरकार बहुत मजबूती से काम कर रही है। तो मैं चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन भी, जिलाधिकारी महोदय भी इनकी बातों का संज्ञान लें और ये मानसून सत्र को देखते हुए, जो प्री मानसून आज हम सब लोग देख रहे हैं, इसको देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए गंभीरता से जरूर जिलाधिकारी इनकी बातों का भी संज्ञान लेगी और जो विभाग के अधिकारी हैं, अधिशासी अभियंता हैं, वो भी अपने नोडल को, अपने एएनसी को इनके अपने माध्यम से पत्र भी भेजेंगे कि भाई हमको बहुत सारी दिक्कतें इस जनपद के अंतर्गत हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम हमारी डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ की जो 27 सूत्री जो मांग है, जो प्रमुखता से रखी है, जिसमें जल संस्थान है, जल निगम है, आपके RWD है और शहरी आवास विभाग है या उरेडा है या अन्य जितने भी हमारे रेखीय विभाग हैं, उन सब विभागों के द्वारा एक संयुक्त महासंघ बनाकर ये डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ के बैनर तले ये आंदोलन किया जा रहा है। इसको हमारा समर्थन है और हम चाहेंगे सरकार जल्दी जल्दी इनकी बातों का समर्थन करे और ये सब लोगों से भी हम अपील करेंगे कि भाई जितनी जल्दी हो अपनी बात के समर्थन के साथ अपने काम पर लौटे। आज 17वें दिन चल रहा है। मेरी हमारी पूर्व विधायक माननीय ललित पासवान जी की सरकार से यह अपील है कि जल्दी से जल्द इनकी मांगों को मान लिया जाए। एक तरफ से सरकार कहती है कि हम गड्ढा मुक्त सड़क देंगे, लेकिन अब वो गड्ढों को मुक्त कौन करेगा जब पूरे डिप्लोमा इंजीनियर्स सब हड़ताल में बैठे, कैसे काम होगा। कहीं ना कहीं विकास कार्यों में बाधा पहुंच रही है और विकास कार्य सब रुक गए हैं। सरकार को चाहिए कि जो उनके अंग हैं, जो हाथ पांव हैं, उनकी बातों को सुनना चाहिए, इनकी मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहिए, जिससे हमारे विकास कार्य में व्यवधान न हो। और उनकी जायज़ मांगे हैं, कोई इस प्रकार की कोई फालतू की मांगे नहीं है। इन जायज़ मांगों को सरकार ने सुन लेना चाहिए। जल्दी से जल्दी इस उत्तराखंड के विकास की जो सीढ़ी है, जो विकास का एक रोड मैप है, उसको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।